हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का टाइम यानी कि गुलाब के फूलों का टाइम। सर्दियों के मौसम में गुलाब में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर इस समय सर्दियों में भी दिसंबर स्टार्ट हो गया है, आज दिसंबर की 1 तारीख है, तो अभी तक आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं और आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तो इस समय आप क्या करें। इस वीडियो को मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, वो घर पर एक बहुत ही बढ़िया सुपर फूड गुलाब के पौधे के लिए बनाकर उसे दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके गुलाब के पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी और आपके गुलाब के पौधे में आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ठंडियों में आप आपके गुलाब के पौधे को एक पूरे दिन की धूप वाली जगह पर रखें। अच्छी धूप मिलने पर ही गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है, गुलाब अच्छी ग्रोथ करता है और फूलों का साइज़ भी बड़ा निकल कर आता है। विंटर में गुलाब को कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए। इस समय खाद के अलावा आप इसको धूप देना कभी ना भूलें। आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपके घर के गार्डन में सबसे अच्छी धूप आती हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ खाद देते रहेंगे और प्लांट को अच्छी धूप नहीं मिलेगी तो इसकी ग्रोथ रुकी रहेगी, इसमें कलियाँ कम बनेंगी और फ्लावरिंग भी कम से कम होगी। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि ये फर्टिलाइज़र क्या है, हमें इसको कैसे बनाना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम फेंक देते हैं, उन चीज़ों को मिलाकर हम एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र गुलाब के लिए बना सकते हैं, जिसमें पहली जो चीज़ है वो है संतरे का छिलका। आजकल ठंडियों में संतरे का छिलका आपको आसानी से मिल जाएगा। संतरे के छिलके से गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है, क्योंकि संतरे के छिलके में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर आप गूगल पे जाकर इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि संतरे का जो छिलका है वो नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही ये एक सिट्रस फूड है, तो इसको डालने से गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, जो कि गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है प्याज का छिलका। ये हमारे घर के किचन में ही हमको मिलता है, हम इसको फेंक देते हैं, तो आप इसको कभी ना फेंकें, क्योंकि प्याज के छिलके में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के अलावा सल्फ़र की मात्रा मिलती है। सल्फ़र होने की वजह से इससे रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और कीड़े और फंगस भी पौधे से दूर रहते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो है केले का छिलका। केले का छिलका सभी पौधे के लिए एक बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है, लेकिन इसको डालने से पहले आप इसको सुखा लीजिए, इतना सुखा लीजिए कि इसके केले का जो छिलके का कलर है वो काले रंग का हो जाए। इसके 2 फ़ायदे हैं। इससे इसकी मिठास कम हो जाएगी, तो आपके पौधे में किसी तरीके के चींटियाँ या फिर कीड़े या फिर फंगस नहीं लगेगा, और केले के छिलके को सुखाने से इसमें पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। इन तीनों को हमें पानी में भिगोना है। इसके लिए लगभग 1 लीटर पानी आप ले लीजिए अंदाजे से। ये जो फर्टिलाइज़र है इसके लिए जो छिलके मैंने लिए हैं वो प्याज का छिलका है, तकरीबन 5-6 प्याज का छिलका, 5-6 केले का छिलका और 5-6 संतरे का छिलका। इन तीनों को हम किसी भी कंटेनर में, प्लास्टिक का कंटेनर ले लें आप, और प्लास्टिक के कंटेनर में आप इसको भिगो दीजिए। इसको भिगोने के लिए जो पानी आप लेंगे, इस समय ठंड में आप पानी हल्का गुनगुना लें, क्योंकि अगर हल्के गुनगुने पानी में इसको आप भिगोएंगे तो ये छिलके आसानी से भीग जाएंगे और अपना न्यूट्रिशन भी इसके अंदर आसानी से रिलीज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें जितनी अच्छे से भीगेगी हमें उतना ही फर्टिलाइज़र अच्छा मिलेगा। इसको भिगोने के बाद कम से कम 1 दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। ऐसे ही पूरी रात भर के लिए आप इसको भिगो कर रख सकते हैं। अगर आपने इसको शाम को भिगोया है तो अगले दिन हम इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र के रूप में अपने प्लांट में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, इन तीनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ मैं इसमें डालूँगी। वो क्या है आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। ये अगले दिन का रिज़ल्ट है। 1 दिन बाद कुछ इस तरीके का ये फर्टिलाइज़र हमको दिखाई देगा। ये एक बहुत ही बढ़िया सुपर टॉनिक तैयार हो गया है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। सारी चीज़ें अच्छे से भीग गई हैं। इसके बाद इसको छान कर आप इसका पानी अलग कर लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है, हमें सिर्फ पानी लेना है। इसको छानने के बाद बचे हुए छिलके में आप दोबारा से पानी डालकर उसको रख दीजिए और दूसरे पौधों में आप उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगले दिन कर सकते हैं।
छानने के बाद जो लिक्विड हमको मिलता है इसमें हम थोड़ी सी और मात्रा पानी की डालेंगे, थोड़ा सा और पानी डालकर इसको और डाइल्यूट कर लेंगे। अगर मैंने सिर्फ प्याज और केले के छिलके को भिगोया होता तो मैं इसे डाइल्यूट नहीं करती, क्योंकि इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही हल्का फर्टिलाइज़र है, ये किसी भी तरीके से हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करता है। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें ऑरेंज के छिलके मिलाए थे तो इसलिए मैं इसको डाइल्यूट कर रही हूँ। जो चौथी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मैं इसमें डालूँगी वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर को डालने से ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र हमारे गुलाब के पौधे के लिए बन जाएगा। कॉफ़ी पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नेस्कैफ़े लें, आप कोई भी कंपनी का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। यहाँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर हम डालकर अच्छे से इसमें घोल देंगे। फ्रेंड्स, पीछे मैंने आपको बताया क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑरेंज के छिलके मिलाए थे तो इसलिए मैंने इस लिक्विड को डाइल्यूट किया। ऑरेंज का जो छिलका है वो सिट्रस फूड है, इसमें एसिड की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक होती है, तो इसलिए मैं इसको डाइल्यूट कर रही हूँ ताकि हमारे पौधे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना करे और पौधे को न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस फर्टिलाइज़र को हम हमारे पौधे में डालेंगे। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है इसको मैं कम से कम 2 पौधों में डाल सकती हूँ, जो भी इसकी क्वांटिटी है ये 2 पौधों के लिए काफ़ी है। इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद कोई और पानी आप गुलाब के पौधे में ना डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो खाद हमने डाला है ये नीचे से निकल जाएगा और पूरा पोषण गुलाब के पौधे को नहीं मिलेगा। इस खाद को आप 15 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे में विंटर के टाइम दें, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपको आपके गुलाब के पौधे पर। अगर आप केले के छिलके, प्याज के छिलके और संतरे के छिलके को मिलाकर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आप 10 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। लेकिन कॉफ़ी पाउडर अगर आप मिलाते हैं तो 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को आप आपके गुलाब के पौधे पर दें। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।